वेलकम बैक गाइस। तो आज एक बहुत ही बढ़िया सा वीडियो लेके आया हूँ जो कि है गेटेक्स इन वन वीडियो। यानी कि फ्लटर में जो गेटेक्स होती है वो सारा चीज़ सीखने को मिलेगा सिर्फ एक वीडियो में, और वो यही वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा गेटेक्स सीखने वाले हैं। और गेटेक्स सीखने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिख के रख लिया ताकि मैं भूल नहीं जाऊँ कि कुछ बताना है कि नहीं है। वो सारी चीज़ें अच्छा से बता पाऊँ, सारी चीज़ें बता पाऊँ, इसके लिए मैं लिख के रख लिया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने छोटा सा ऐप बना के रेडी कर लिया। यहाँ पे जो फालतू चीज़ें वो मैं पहले जल्दी जल्दी हटा देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। यहाँ पे मैंने फालतू की चीज़ें हटा दी। यहाँ से ये जो लिखा हुआ वो भी हटा देते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाना। यहाँ पे मैं होम पेज बना लेता हूँ, स्टेटलेस होम पेज, स्कैफोल्ड, बॉडी सेंटर, चाइल्ड, टेक्स्ट, होम पेज। और ये होम पेज को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। एक सेकंड, हमारा कैलकुलेटर दब गया। होम पेज, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा ऐप एक मैंने बना के रखा ताकि आपको इसमें मैं समझा पाऊँ। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन, यानी कि गेटेक्स हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। तो देखो यार, गेटेक्स एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम लोग कोई भी जो भी फ्लटर वाली ऐप बनाएंगे उसमें हम लोग स्टेट को मैनेज कर पाएंगे। यानी कि जितना भी हम लोग पेजेस बनाएंगे उस सारा पेज को स्टेटलेस बनाएंगे। और आप जानते होंगे कि स्टेटलेस विजिट में हम लोग कोई भी चीज़ को डायनेमिक नहीं बना पाएंगे। यानी कि अगर हम चाहें कि जब भी ऐप चलता रहे तो उसमें कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यू चेंज होती रहे, कोई भी एनिमेशन दिखाएं, कोई भी टेक्स्ट को चेंज कर पाएँ ड्यूरिंग ऐप रनिंग, तो हम लोग वो चीज़ें स्टेटलेस विजिट में नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हम लोग को स्टेटफुल विजिट यूज करना ही पड़ता है। और आप भी जानते होंगे कि अगर हम लोग हर पेज को, हर स्क्रीन को स्टेटफुल विजिट में बनाएं तो हमारी जो ऐप है वो बहुत हैवी हो जाती है, बहुत लैग करने लगता है। इसीलिए हम लोग यूज करते हैं स्टेटलेस विजिट, ताकि ऐप भी सिंपल रहे, कोड भी सिंपल रहे और हमको ज़्यादा कुछ कोड देखने का ज़रूरत भी नहीं पड़े। तो अब बात आती है कि अगर हम लोग स्टेटलेस विजिट बनाएं, यानी कि ऐप को सिंपल रखें, ऐप को हल्का रखें, तो स्टेटलेस विजिट में हम लोग स्टेट को कैसे चेंज करेंगे। तो उसके लिए आता है गेटेक्स। गेटेक्स की मदद से हम लोग फ्लटर की स्टेटलेस विजिट को स्टेटफुल विजिट बना सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ कि मान लो कि हमारी जो ऐप है वो कैसे हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम लोग स्टेटफुल एक विजिट बनाते हैं, और गेटेक्स की मदद से अगर हम लोग स्टेटलेस विजिट को स्टेटफुल बनाते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे समझो। पहले मैं यहाँ पे पेंट ओपन कर लेता हूँ और वहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। उसके लिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। अब आपको मैं यहाँ पे दो स्क्रीन बनाता हूँ। ये रह गया हमारा एक वैसी स्क्रीन जो कि ये जो है वो स्टेटलेस विजिट से बना हुआ है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये फ्लटर स्टेटफुल विजिट से है, ठीक है। और ये जो है वो गेटेक्स की मदद से स्टेटलेस विजिट है। यानी कि अब काम दोनों सेम ही करेगा, दोनों में स्टेट चेंज होगा, ठीक है। स्टेटफुल विजिट है तो इसमें स्टेट तो चेंज हो गई। स्टेटलेस विजिट है लेकिन उसको हम लोग गेटेक्स की मदद से स्टेटफुल बना रहे हैं तो भी इसमें स्टेट चेंज होगा। तो हम लोग क्यों यूज़ करें गेटेक्स को, ये बात आ गई। मैंने बताया कि स्टेटफुल बनाने में जो है ऐप होता है हैवी हो जाता है। तो आपके पास अब ये भी सवाल आएगा कि स्टेटलेस विजिट को भी तो हम लोग स्टेटफुल बना रहे हैं तो फिर भी तो ऐप हैवी हो जाएगा। तब यहाँ पे समझने की बात यह है कि मान लो कि एक स्टेटफुल विजिट में मैंने यहाँ पे एक बटन दिया, ठीक है, और एक यहाँ पे बटन दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ये बटन प्रेस होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, इसकी थोड़ी सी साइज बढ़ा देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4, ठीक है। और सेम टू सेम इसको मैं कॉपी करके
यहाँ पे रख देता हूँ, और यहाँ पे भी सेम ऐप है, दोनों में हम लोग ने सेम ऐप बनाया, यानी कि ये प्लस वाली है और ये माइनस वाली है, ये प्लस वाली है और ये माइनस वाली है। यानी कि ऐप क्या कर रहा है, जब भी प्लस पे क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगा, जब भी माइनस पे क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होगा। दोनों ऐप वही काम कर रहा है। अब हम लोग डिफरेंस समझते हैं कि स्टेटलेस दोनों में डिफरेंस, स्टेटफुल अगर बना रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम लोग फ्लटर से स्टेटफुल बनाते हैं तो हमारा जो सिर्फ स्टेट है वो इतना चेंज हो रहा है, यानी कि जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू हमारा चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस वाला पे, तो ये ऐप यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक रीलोड होगा, यानी कि फिर से ऐप पूरा लोड होगा और वो 5 लोड होगा, यानी कि ये पूरा बटन फिर से लोड होगा, फिर से ये भी 5 4 था वो 5 बन के लोड होगा, फिर माइनस वाली बटन भी लोड होगा। ठीक है, यानी कि जब जब हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये जो पूरा पेज है वो री रेंडर होगा, यानी कि पूरा पेज सेम डेटा लेगा जितना लोड होने में लगता है। मान लो कि आपके पास एक वेब पेज है, वो लोड होने में 5 MB लगती है। ठीक है, पूरा पेज लोड होने में 5 MB लगता है, फिर से आपको उसको लोड करना है तो फिर से 5 MB लगेगा, फिर लोड करना तो फिर से डेटा 5 MB लगेगा। तो यहाँ पे वही कंडीशन है, मान लो कि ये पेज है वो लोड होने में 1 KB लगता है एक बार में। ठीक है, 1 KB, और जैसे यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करो तो इसका स्टेट चेंज होना चाहिए क्योंकि 5 होना चाहिए, तो ये फिर से लोड होगा, ये स्क्रीन जो है फिर से लोड होगा, लेकिन इतना फास्ट लोड होगा कि आपको लगेगा नहीं सिर्फ 4 रिफ्रेश हो रहा है, पूरा स्क्रीन लोड नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर वो री रेंडर होते रहता है पूरा का पूरा स्क्रीन। तो यहाँ पे जितना बार आप प्लस पे क्लिक करोगे उतना बार 1 KB का यहाँ पे साइज लगेगा लोड होने में। ये चीज़ें हम समझ गए कि स्टेटफुल विजिट इस तरह से काम करता है। लेकिन अगर गेटेक्स की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं कि इतना जो ऊपर और नीचे ये वाली पूरा स्टेट चेंज नहीं हो रहा, ये वाली भी एरिया चेंज नहीं हो रही, हमको सिर्फ चेंज करना है इतनी सी एरिया। तो हम ऊपर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया को स्टेटलेस बनाते हैं और सिर्फ इतना सा एरिया को स्टेटफुल बनाते हैं। तो अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जैसे कि ये पेज लोड होने में 1 KB लग रहा था, वैसे ही जब पहली बार ये पेज लोड होगा तो 1 KB का साइज़ लेगा लोड होने में। ठीक है, 1 KB का साइज़ ले लिया, लेकिन जब आप क्लिक करेंगे प्लस पे तब इतना और इतना एरिया अब लोड नहीं लेगा, सिर्फ इतनी सी एरिया बार बार वो रिफ्रेश होगा। यानी कि इसका मान लो 3 भाग है, तो यहाँ पे मान लो ये 25, मतलब कि 25 बाइट लेगा ये। ठीक है, 25 बाइट लेगा लोड होने में, यानी कि उसका बहुत कम एरिया अब स्टेटफुल रह गया। जितना का काम है उतना ही एरिया स्टेटफुल है, और जितना का लोड होना नहीं है, फिर से जितना एरिया में कोई भी डिफरेंस जो कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है उसको हम लोग स्टेटलेस रखते हैं। तो ये डिफरेंस है गेटेक्स और फ्लटर का स्टेटफुल विजिट दोनों में। ठीक है, आई होप आपको इंट्रोडक्शन सही से समझ में आया होगा। हम लोग ने इंट्रोडक्शन देख लिया, अब हम चलते हैं कि स्नैक बार कैसे बनाएंगे अपना फ्लटर वाली ऐप में विद द हेल्प ऑफ गेटेक्स। अब देखते हैं स्नैक बार क्या होता है। तो मैं होम पेज पे चलता हूँ, यहाँ पे इसको सेव करते हैं और इसको मैं बनाता हूँ कॉलम चिल्ड्रेन, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो कॉलम है वो थोड़ा सा पैडिंग ले ले ताकि हमको अच्छा लगे। यहाँ पे मैं बनाऊँगा एक बटन, तो यहाँ पे लिखते हैं एलिवेटेड बटन, ऑन प्रेस में भी कुछ नहीं रखेंगे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पे स्नैक बार, यानी कि मैं चाहता हूँ कि जब भी ये बटन पे क्लिक हो, अभी वो बटन बहुत ऊपर है तो ये बटन ऊपर है, तो उसके लिए हमको इसको रैप करना पड़ेगा पैडिंग को सेफ एरिया से। अब ये सारी चीज़ें आपको पता होगा, आपने कभी अगर फ्लटर पढ़ा होगा तो ये हमारा बटन है। अब मैं जब भी चाहूँ कि इस पर क्लिक करें तो एक स्नैक बार खुल कर आना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को गेटेक्स का यूज करना पड़ेगा। अब गेटेक्स यूज करना है तो गेटेक्स की लाइब्रेरी इंपोर्ट करने पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं अपने ब्राउज़र में, और ये रहा गेटेक्स की लाइब्रेरी, इसको इंपोर्ट कर लो आप। इसका काम हो गया तो इसको ख़त्म करते हैं, यहाँ पे लाकर पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। आउटपुट में आपको जाकर देख लेना कि यहाँ पे एग्जिट कोड 0 आना चाहिए, तभी आपका सही से गेटेक्स की लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा में इंपोर्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं
अब जैसे गेटेक्स का लाइब्रेरी इंपोर्ट किए तो हमारा काम एक रहता है कि आप जो मटेरियल ऐप है मेन डॉट डाट में उसको कर दो गेट मटेरियल ऐप और यहाँ पे इंपोर्ट कर दो गेटेक्स को। तो यहाँ से ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपना होम पेज में और यहाँ पे जो ऑन प्रेस है, ऑन प्रेस में हम आकर यहाँ पे लिखूँगा मैं कि गेट, और गेट यहाँ पे भी इंपोर्ट करना पड़ेगा तो हम इंपोर्ट करते हैं डॉट स्नैक बार। अब जैसे ही स्नैक बार लिखेंगे तो ये बोलता है कि टाइटल और मैसेज दो, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टाइटल। तो टाइटल में मैं लिख देता हूँ कि डाउनलोडिंग कंप्लीटेड ऐसे, और मैसेज में लिख देंगे योर सॉन्ग डाउनलोडेड। देखते हैं क्या लिखा गया। ठीक है, अब जैसा भी लिखा है इसको बंद करते हैं और एक बार इस पर क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो ऊपर से एक स्नैक बार आया जो कि लिखा हुआ है कि डाउनलोडिंग कंप्लीटेड और योर सॉन्ग डाउनलोडेड। तो इस तरह का हम लोग ऐप बार बना सकते हैं गेटेक्स की मदद से, जो कि बहुत ही यूज़फुल रहता है। ऑलमोस्ट हर ऐप में स्नैक बार का यूज होता ही है कोई इन्फॉर्मेशन शो करवाने के लिए। तो इस तरह से ये चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा इसको डेकोरेट करे, बहुत डीप में स्नैक बार की इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो हमारे चैनल पे पहले से गेटेक्स की वीडियो बना हुआ है जिसमें कि मैंने स्नैक बार का सेपरेट वीडियो बनाया, वो आप जाकर देख लेना। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हम लोग स्नैक बार को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा मैं पोजीशन चेंज करता हूँ, तो एक सेकंड में यहाँ पे देखते हैं कि पोजीशन कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्नैक पोजीशन। एक सेकंड गाइस, तो स्नैक पोजीशन और ये लेगा स्नैक पोजीशन। यहाँ पे कोई एरर है इसके लिए नहीं ले रहा। ठीक है, तो जाकर वो वीडियो देख लेना एक बार। अब हम लोग बढ़ते हैं अगली चीज़ की तरफ, जो कि है हमारा डायलॉग बॉक्स। यानी कि हम लोग अब डायलॉग बॉक्स कैसे शो करवा सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक और बटन बनाता हूँ जिसका नाम रखते हैं डायलॉग बॉक्स। तो ये हमारा बटन हो गया डायलॉग बॉक्स का। अब हम लोग को यहाँ पे शो करवाना है डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा गेट डॉट डिफ़ॉल्ट डायलॉग। यहाँ पे जैसे आप नीचे आओगे तो डिफ़ॉल्ट डायलॉग आएगा और इसमें आपको डालना है सबसे पहले टाइटल में मैं डालता हूँ कि अलर्ट लिख देते हैं। ठीक है, अलर्ट लिखने के बाद कंटेंट में आपको यहाँ पे जो भी लिखना चाहो, मैं मान लो मैं कॉलम बना लेता हूँ। कॉलम में मैं कुछ लिख देते हैं टेक्स्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डू यू वांट टू डिलीट। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब हम सेव करेंगे। जैसे इसको सेव करूँगा तब हमारा ये डायलॉग बॉक्स बन के रेडी हो गया। अब जैसे ही मैं डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा और जैसे ही इस तरफ क्लिक करेंगे तो वो ख़त्म भी हो जाएगा। और यहाँ पे आप जिस तरह से चाहो उस तरह से आप डेकोरेशन कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कॉलम में लिया, तो कॉलम में आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी बनाना आता होगा तो डायलॉग बॉक्स को आप बहुत अच्छा बना सकते हो। तो ये चीज़ें भी आपको अगर बहुत ज़्यादा डीप में चाहिए तो वो भी मैंने चैनल पे पहले से डाल दिया है कि डिफ़ॉल्ट डायलॉग बॉक्स को कैसे डेकोरेट करते हैं। ये चीज़ें मैंने पहले से डाल कर रखा है। ये वीडियो सिर्फ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है और पूरी वीडियो पूरी गेटेक्स की इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में है, तो ज़्यादा हम लोग इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक काम और करते हैं कि सारी जितनी बटन है उसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। तो ये हमारा सेंटर नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। हम यहाँ पे अपना हिसाब से सेंटर कर लेते हैं, रो बनाते हैं और मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। तो ये हो गया सेंटर। अब हम लोग चलते हैं दूसरी बनाते हैं।
हमारे पास अब है पेज राउट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि एक पेज से दूसरे पेज में कैसे जाते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और बटन बनाता हूँ और इसमें जो भी फंक्शन है ऑन प्रेस में उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ गो टू न्यू पेज। ये चीज़ें जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास दूसरी पेज पे जंप हो जाना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर आकर एक ऐप बार बना देते हैं जिससे कि हमको पता चले कि हम अभी कौन सा पेज में हैं। और यहाँ पे टाइटल में मैं लिख दूंगा ये हमारा है होम पेज। तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा होम पेज और जैसे ही दूसरे पेज में जाएंगे तो दूसरा पेज का नाम लिख देगा। तो मैं यहाँ पे आकर बना लेता हूँ एक अबाउट पेज और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ अबाउट पेज। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अबाउट पेज। स्कैफोल्ड में मैं सिंपल सा बॉडी बनाते हैं और बॉडी बनाने के बाद सेंटर में एक सेकंड सेंटर में चाइल्ड बनाते हैं, उसमें एलिवेटेड बटन बना लेते हैं और ऑन प्रेस को मैं ऐसे खाली रहने दूंगा और चाइल्ड में हम लोग डालेंगे टेक्स्ट और इसमें लिख देंगे गो टू होम पेज। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा एरर आ रहा है क्योंकि हम लोग ने एक सेकंड इधर चलेंगे तो एक और ब्रैकेट लगाना है। तो इस तरह से हमारा ये भी बन गया। यहाँ पे भी हम लोग ऐप बार बना देते हैं ताकि पता चल जाए कि वो हमारा अबाउट पेज है, अबाउट पेज। ठीक है, इस तरह से बना लिए। अब हमको काम क्या करना है कि ये वाली बटन पे जैसे क्लिक करें तो वो चल जाए हमारा अबाउट पेज पे। तो हम लोग ये बटन पे आएंगे और यहाँ पे जाके लिखेंगे गेट डॉट टू लिखना है। सिर्फ टू लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है पेज का नाम अबाउट पेज। जैसे अब अबाउट पेज लिखोगे तो अब जब भी क्लिक करोगे ये वाली बटन को तो ये अबाउट पेज के ऊपर लेकर चला आएगा। और जैसे आप यहाँ पे बैक पे क्लिक करोगे तो ये अब आपको पीछे लेके चला जाएगा अब होम पेज पे। तो यहाँ पे जो राउट करने का तरीका है वो बहुत सारा है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि यहाँ पे टू लिखें और टू के अलावा हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हो और ऑफ ऑल लिखो। ऑफ ऑल जब भी लिखोगे तो जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे गो टू होम पेज अबाउट पे सॉरी, तो अब वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब आप वापस नहीं जा सकते, वो होम पेज वाला है जैसे कि आप पिछले बार बैक करके जा रहे थे। अगर आपको वापस भी जाना है, जाने वाली ऑप्शन रखना है, तो आप सिंपल सा यहाँ से टू को लिखो। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑफ ऑल नहीं लिखना है। ये चीज़ें यहाँ पे दो तरीके हैं जो आप राउट में यूज करोगे, टू और ऑफ ऑल। अगर आप चाहते हो कि जब भी ये वाली बटन पर क्लिक करें तो यूज़र वापस नहीं आ पाए, और ये वाली सिनेरियो कब होता है जबकि हम लोग स्प्लैश स्क्रीन शो करवाते हैं और हम चाहते हैं कि जैसे यूज़र स्प्लैश स्क्रीन दिख जाए तब वो होम पेज पे चला जाए और होम पेज से वो वापस स्प्लैश स्क्रीन पर नहीं आ पाए, तो उस टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं ऑफ ऑल का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑफ ऑल और जैसे ही ऑफ ऑल से यूज करेंगे तो यूजर के पास बैक आने का कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो हम लोग अबाउट वाले पेज में भी जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं गेट। गेट को इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं टू और होम पेज। यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे होम पेज पे। तो ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा होम पेज पे आ गया, लेकिन यहाँ पे भी बैक का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि हम लोग इसमें टू यूज किए और उसमें ऑफ ऑल यूज किए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बैक का ऑप्शन आ रहा था। इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है राउट का। फ्लटर में राउट कैसे कर सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते हैं कैसे, गेटेक्स की मदद से। अब हमारे पास रह गया है गेटेक्स वेरिएबल। अब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, यहाँ से आपको बहुत ज़रूरी से समझना है क्योंकि ये चीज़ें आपको हर टाइम काम आएगा। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक नया फोल्डर जिसका नाम है कंट्रोलर। आप कोई भी नाम से बना सकते हो और हम लोग चलते हैं। अब हमारे पास काम आएगा गेटेक्स कंट्रोलर बनाने का। तो ये वाली चीज़ों को मैं ऊपर लिखना चाहिए था मुझे। तो अब हम लोग सीखेंगे कि गेटेक्स कंट्रोलर कैसे काम करता है।
तो सबसे पहले मैं एक कंट्रोलर बना के आपको दिखाता हूँ कैसे बनता है। तो यहाँ पे कोई भी नाम लिख देते हैं, जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ होम पेज, लिख देते हैं डेमो सॉरी ऐप कंट्रोलर लिख देता हूँ मैं डॉट। अब यहाँ पे ये वाली फाइल में क्या लिखना है वो समझो। तो जैसे ऐप कंट्रोलर में आए हम लोग, तो यहाँ पे आपको लिखना है क्लास, और जो भी कंट्रोलर का नाम मैं लिखता हूँ ऐप कंट्रोलर, और इसको एक्सटेंड कर देना है गेटेक्स कंट्रोलर से। ये हो गया। इस तरह से हमारा एक कंट्रोलर बन गया। ये बोलते हैं कि गेटेक्स में कंट्रोलर कैसे बनाते हैं। अब गेटेक्स में कंट्रोलर तो हम लोग बना लिए, अब हम बात करेंगे कि गेटेक्स की वेरिएबल कैसी होती है, यानी कि इसमें अलग टाइप की वेरिएबल होती है क्या। तो हाँ, इसमें बहुत अलग टाइप की वेरिएबल होती है। अगर बात करें कैसी वेरिएबल, तो मान लो अगर आपको इंट बनाना हो और इंट में हम लिखते हैं n इज इक्वल टू 0, तो ये तो आपको पता है कि हम लोग इंट का एक वेरिएबल बना दिए, ठीक है। लेकिन जब आप फ्लटर यूज करोगे और उसमें गेटेक्स यूज करोगे, तो आपको गेटेक्स की ये वेरिएबल नहीं है। गेटेक्स की अगर वेरिएबल बनाना तो आपको आगे लगाना पड़ेगा rx, यानी कि rx इंट हम लोग लिखेंगे, एक सेकंड, rx इंट बड़ा लिखना है, और लास्ट में आपको जो भी वैल्यू है उसमें लगाना पड़ेगा obs। इस तरह से हम लोग गेटेक्स की वेरिएबल बनाते हैं। अब सारी वेरिएबल मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। आर एक्स बूल मैं लिखता हूँ इज सेट, इस तरह से हम लोग नाम दे देते हैं, और इसको अगर मान लो ये ट्रू रहा बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे ओबीएस लगाना पड़ेगा। अब हम लोग लिखते हैं आर एक्स स्ट्रिंग, इसका नाम देते हैं नेम, और नेम अभी कुछ नहीं है तो यहाँ पे ओबीएस लगाना पड़ेगा। फिर लिखते हैं आर एक्स डबल, यहाँ पर लिखते हैं रिजल्ट इक्वल टू 0.0 डॉट OBS। इस तरह से हम लोग जितने भी वेरिएबल आपको बनाना है, आर एक्स लिस्ट, आर एक्स जो भी वेरिएबल बनाना है उसमें आर एक्स लिखो और लास्ट में OBS लगा देना। अब यार OBS लगाने का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये बताने से पहले हमारे पास एक ऐप होना चाहिए जिससे हम लोग इसको समझेंगे कि हम लोग इस तरह की वेरिएबल आखिर क्यों बनाएं, हम लोग सिंपल वेरिएबल क्यों नहीं बनाएंगे। तो चलते हैं, सिंपल सा जो हमारा होम पेज है उसमें चलकर यहाँ पे मैं सिंपल सा एक कोड लिखूँगा। यहाँ पे एक बटन बनाते हैं हम लोग। क्या करना है, हाँ आइकन बटन, और ऑन प्रेस में भी कुछ नहीं डालेंगे, और आइकन्स में अभी मैं डालूँगा, इसको थोड़ा भी हटा देते हैं यहाँ से। आइकन्स डॉट ऐड, सबसे पहला जो आइकन रहेगा वो ऐड का रहेगा, उसके बाद वहाँ पे एक टेक्स्ट रहेगा और यहाँ पे शो करेगा मान लो 12, और सेम टू सेम यही वाली आइकन बटन मैं नीचे भी लिख दूँगा, और यहाँ पे लिख दूँगा सब्सट्रैक्ट का आता है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं एरो, हाँ ठीक है ये सही रहेगा, एरो बैक। तो मैंने इतना बनाया, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। साइज 50, आई थिंक 50 से ज़्यादा 70 अच्छा रहेगा। यस, ठीक है कोई बात नहीं। अगर इस पर क्लिक करें तो कहाँ क्लिक हो रहा, ये तो बहुत गलत बात है। तो हमारे पास ये वाली ऑप्शन फेल हो गया, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा बनाता हूँ कंटेनर, कंटेनर नहीं बनाऊँगा, मैं लिखता हूँ इंकवेल, और इसके चाइल्ड में मैं ये डाल दूँगा, और अब बोलता हूँ अब सही है, यानी कि ये हमारा बटन हो गया एक, और एक बटन हो गया हमारा नीचे, इसमें एरो बैक लगाते हैं, यानी कि जब इस पर क्लिक करेंगे तो वैल्यू घटना चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे तो वैल्यू बढ़ना चाहिए। इसका भी टेक्स्ट स्टाइल थोड़ा लगाते हैं, टेक्स्ट स्टाइल फॉन्ट साइज
70। तो ये हो गया हमारे पास ऐप कंप्लीट। अब देखो यार क्या करना है हमको, जब इस पर क्लिक करें तो हमारी जो साइज़ है वो बढ़नी चाहिए, यानी 12 से 13 14 15 इस तरह से होनी चाहिए। इस पर क्लिक करें तो साइज़ घटनी चाहिए। अब अगर हम लोग नॉर्मली यहाँ पे इंट लें और नंबर इक्वल टू 0 लिख दें, मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये वाली नंबर को हम लोग यहाँ पे ले जाके रख दें, क्या गया, कहाँ गया, यहाँ पे, तब ये वैल्यू नहीं बढ़ा पाएगा। यानी कि जब भी ये वैल्यू चेंज होगा तब ये वाली वैल्यू नहीं चेंज हो पाएगा। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं आर एक्स इंट और डॉट में लगाता हूँ OBS, यानी ऑब्जर्वेबल वेरिएबल बनेगा। ऑब्जर्वेबल मतलब कि जब भी जब भी n की वैल्यू 0 है, अभी फ़िलहाल 0 है, बाद में कभी भी चल के 1 होगा, तब जहाँ जहाँ n यूज किया गया है वहाँ वहाँ ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, समझे। यानी कि जब भी n की वैल्यू चेंज होगा तो वो ऑब्जर्व करते रहेगा कि कहाँ पे कौन सा पेज में चेंज हो रहा है n की वैल्यू, और जैसे ही कहीं पे भी चेंज होगा तो वो ऑटोमेटिक जहाँ भी यूज करोगे आप n को, वहाँ पे उसको अपडेट कर देगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे अपनी ऐप में। तो ये सारी जो फालतू की चीज़ें तो उसको मैंने हटा दिया। अभी मैं क्या करूँगा कि ये वाली वेरिएबल को यूज़ करने के लिए हम लोग अपना पेज पे कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। इससे पहले एक कन्फ्यूजन और दूर कर लो कि ये जो वेरिएबल है हम लोग कहीं पे भी नहीं बना सकते हैं, उसको गेटेक्स कंट्रोलर के अंदर ही बना सकते हैं, ये याद रखना। तो अब हम लोग चलते हैं कि कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको ये नाम के हेल्प पड़ेगा। क्लास में जो हम लोग ऐप कंट्रोलर लिखे हैं, आएंगे होम पेज में, सबसे पहले ऊपर चलना है और यहाँ पे लिखना है ऐप कंट्रोलर, और इसका कुछ भी नाम दे दो, ऐप कंट्रोलर इक्वल टू गेट को इंपोर्ट कर लेना, पहले से इंपोर्ट है, डॉट पुट लिखना है, और यहाँ पे फिर से लिख देना ऐप कंट्रोलर। ये हो गया, एक सेकंड यहाँ पे बंद कर देते हैं। ये हमारा हो गया डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इससे क्या होगा कि आप यहाँ वाली जो भी चीज़ें यहाँ पे बनाओगे उसको डायरेक्टली वहाँ पे यूज कर सकते हो। यानी इंस्टेंस बना लिए हम लोग, गेटेक्स कंट्रोलर का इंस्टेंस बना लिए ये नाम से। अब जहाँ पे भी यूज करना होगा, मान लो कि हमको जो वेरिएबल है यहाँ पे n की वेरिएबल है, तो n को यहाँ पे यूज करना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐप कंट्रोलर, पहले जो इंस्टेंस है उसका नाम, फिर लिखेंगे n। अब जैसे ही n लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि टेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग लेता है, वही वो है नंबर, तो हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा टू स्ट्रिंग। अब जैसे ही सेव करेंगे तो देखो 0 वैल्यू यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 3 2 सेव करेंगे तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, एक बार रीलोड करना पड़ेगा। जैसे ही रीलोड करेंगे तो देखो उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी कि यही वेरिएबल यहाँ पे शो हो रहा है। अब हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, यानी कि ये वैल्यू को बढ़ाने के लिए। तो जल्दी से हम लोग दो फंक्शन बनाते हैं। वॉइड, एक का नाम रखते हैं इंक्रीज, और इंक्रीज क्या करेगा, n को प्लस प्लस कर देगा, बस सिंपल सा काम है। और एक और का नाम रखते हैं वॉइड डिक्रीज, और डिक्रीज क्या करेगा, n को माइनस माइनस कर देगा, सिंपल सा काम है। अब ये वाली फंक्शन को ये वाला बटन के ऊपर कॉल कर देंगे हम लोग, तो कैसे, चलो देखते हैं। तो ये जो हमारे इंक्वेल है उसमें एक फंक्शन आता है ऑन टैप, तो यानी जब भी टैप करेगा तो हम चाहते हैं कि ऐप कंट्रोलर के अंदर जो इंक्रीज वाला फंक्शन है उसको यहाँ पे कॉल कर दो, और ये वाली जो डिक्रीज वाला है तो यहाँ पे भी लिखेंगे ऑन टैप। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी ये प्रेस हो तो ऐप कंट्रोलर के अंदर जो डिक्रीज वाली फंक्शन है उसको कॉल कर दो। तो यानी दोनों फंक्शन कॉल हो रहा है। अब देखते हैं एक बार काम करवा के, तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ n को, यानी कि देखेंगे कि हमारा जो n है वो चेंज हो रहा है कि नहीं। चलो ये हो गया, मैं कंसोल खोल लेता हूँ यहाँ पे, और हम लोग क्लिक करेंगे इस पे, तो देखो 3 हो गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 4 5 6 7, इस पर क्लिक करेंगे तो ये माइनस होता जा रहा है, ठीक है,
माइनस होता जा रहा है लेकिन हमारी ऐप अपडेट नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम लोग ने जो भी चीज़ें काम किया है वो स्टेटलेस विजिट में काम किया है, यानी कि हमारी जो ऐप है वो अपडेट हो ही नहीं रहा है जैसे जैसे काम हमको करना चाहिए। ये दिक्कत होती है जब आप स्टेटलेस विजिट को यूज करते हो। तो यहाँ पे आती है स्टेट मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट। अब देखो, हमारी जो नीड है वो क्या है कि हमको सिर्फ ये वाली वैल्यू को चेंज करवाने की नीड है, ऊपर वाला कहीं वाला और चेंज करवाने की नीड नहीं है। सिर्फ हमको चाहिए कि जो हमारा टू लिखा हुआ वो वैल्यू चेंज होते रहे जब भी हम अपडेट करें। तो उसके लिए हम सिर्फ इतना को स्टेटफुल बनाएंगे। उतना को स्टेटफुल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो समझो। तो जहाँ पे भी वो वैल्यू लिखे हैं, ये रहा हमारी वो वाली, इसको अभी कट कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे OBX। OBX के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे और बाद में एक कॉमा लगा देंगे। अब देखो क्या हुआ, अब इतना वाली चीज़ स्टेटफुल हो गया, बाकी जितना था वो स्टेटलेस बच गया। अब देखते हैं ट्राई करके। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे देखो वैल्यू बढ़ रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे वैल्यू घट रहा है। ये होती है स्टेट मैनेजमेंट। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, OBX के अंदर रैप ज़रूर करना, तभी ये चीज़ें को स्टेट चेंज कर पाएगा। जितना भी एरिया को आपको स्टेट चेंज करवाना है उसको OBX के अंदर लिख दो, और जितना भी चीज़ को स्टेट चेंज नहीं करवाना है उसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो। इस तरह से हम लोग गेटेक्स का यूज करते हैं। अब देखो यार, मैंने सारी चीज़ें बना दिया, कंट्रोलर भी बता दिया, गेटेक्स वेरिएबल भी बना दिया, स्टेट कैसे मैनेज होता है वो भी बता दिया। तो यार ये गेटेक्स की वीडियो पूरी ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बनाने में। और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।